ओके फाइन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए कल हम लोग ने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था। गुड आफ्टरनून। ठीक है, चैप्टर का नाम था हमारा, क्या नाम था चैप्टर का? Some basic concept. Some basic concepts of सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। ठीक है डन। तो ये हमारे चैप्टर का नाम था। और कल हम लोगों ने सबसे पहले जो देखा था, इसमें डिस्कशन जो किया था, दैट वाज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज केमिस्ट्री? क्या होती है? study of matter. Study of matter. It's the branch of the chemistry, branch of the science which deals with the study of matter। बराबर है। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि भाई मैटर क्या होता है, राइट? तो मैटर जो होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये हमने देखा था कि भाई ये यूनिवर्स का पार्ट होता है, ठीक है, जिसका क्या होता है, हैविंग मास एंड विच ऑक्युपाई द स्पेस। बराबर है, जिसका क्या होता है, कितना मास होता है और एक स्पेस को ऑक्युपाई करके रखता है आपके यूनिवर्स में। गेट इट डन। अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद में हमने जो बात शुरू की थी मैटर के रिगार्ड में, ठीक है, कि भाई यूनिवर्स में जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, राइट? यूनिवर्स के दो पार्ट होते हैं। कौन से दो पार्ट होते हैं? एक पार्ट होता है मैटर और दूसरा पार्ट होता है एनर्जी। और हम लोग को स्टडी करना है मैटर में, मैटर की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं मैटर की। तो भाई मैटर जो होता है क्या होता है, ये तो हमने देख लिया कि मैटर की डेफिनेशन क्या होता है। एनीथिंग जो क्या करता है, एक स्पेस को ऑक्युपाई करता है और जिसका अपना एक मास होता है, उसको हम बराबर है। अब मैटर जो होता है, मैटर जिस चीज से बना रहता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को लगभग सारी चीजें पता है कि भाई ये होता है, ये होता है, बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, काफी सारी चीजों का, तो वही चीज है। जैसे मैटर हम लोगों ने सुना है, बट मैटर एग्जैक्टली क्या होता है ये हमें नहीं पता था। तो ये अभी हमने देखा कि मैटर क्या होता है, जिसका अपना एक मास होता है और जो एक स्पेस को ऑक्युपाई करता है, जिसको हम मैटर कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से मैटर जो होता है वो किससे बना रहता है? तो मैटर बना हुआ रहता है सब्सटेंस से। ध्यान में रखना, मैटर किससे बना हुआ रहता है? सब्सटेंस से। अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई मैटर क्या है या मैटर किससे बना हुआ है, तो मैटर क्या होता है? सब्सटेंस से बना हुआ रहता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई सब्सटेंस जो होता है वो सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। सब्सटेंस मतलब अल्टीमेटली क्या होता है? कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है दैट हैव सेम प्रॉपर्टी। जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है, उनको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। ध्यान में रखना, सब्सटेंस क्या होता है? कुछ भी जिसकी प्रॉपर्टी लगभग कैसी होती है? सेम होती है। बराबर है, डन। अगर हम बात करते हैं सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज की, ध्यान में रखना मैंने क्या बोला? सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है जिनकी क्या होती है? सेम प्रॉपर्टी, राइट। तो सब्सटेंस जो प्रॉपर्टी शो करता है वो कितने टाइप की होती है? तो ध्यान में रखना, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो होती है वो दो टाइप्स की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो सब्सटेंस जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? दो टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है आपको? ओके। अब हम बात करते हैं कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस मतलब क्या होता है, बताइए। आप लोग को ऐसे पता होना चाहिए। What is the difference between the physical properties and chemical properties? बताइए, कोई बता सकता है? वह फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस
विच कैन बी एक्सप्लेन, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्लेन, ठीक है। अब ध्यान में रखना दोनों में डिफरेंस क्या होता है। विच कैन बी एक्सप्लेन, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, ठीक है, डन। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी एक्सप्लेन, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन इट्स कंपोजिशन। यहां एक नया वर्ड आ गया, कंपोजिशन, समझ में आ रहा है आपको। अब भाई कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, तो कंपोजिशन मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिससे सब्सटेंस बना हुआ है, ऐसी कोई भी चीज जिससे क्या हुआ है, सब्सटेंस बना हुआ है। जैसे सब्सटेंस किसका पार्ट है, मैटर का, तो वैसे भी हेलो सर। सब्सटेंस का, हाँ क्या हुआ सर पूरा ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिखाई दे रहा है, तो बेटा वो हाँ। शायद आपका इश्यू हो सकता है रे। ब्लर अगर आपको दिखाई दे रहा है सो इट इज अ काइंड ऑफ योर, मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू आपके साइड से, हाँ ध्यान में रखना। जियो है क्या तेरे पास महेश? हाँ सर। हाँ वो जियो वाला तो बड़ा दिक्कत कर रहा है, आपको तो पता ही होगा अभी, है ना। हाँ ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, वैसे रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें से लेना, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि भाई मैटर जो होता है, मैटर बना हुआ सब्सटेंस से। सब्सटेंस क्या होता है, कुछ भी ऐसी कोई भी चीज जिसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। फिर हमने कहा था कि प्रॉपर्टी जो होती है सब्सटेंस की वो दो टाइप की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होती है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो उसके कंपोजिशन को बिना चेंज किए एक्सप्लेन होती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टी होती है जब उसका कंपोजिशन चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर ले लिया हाइड्रोजन गैस, ओके, तो हाइड्रोजन गैस की अब मुझे बतानी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है हाइड्रोजन की, ठीक है। तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती है कि हाइड्रोजन ये गैस होती है, बराबर है। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती है कि भाई हाइड्रोजन ये जो गैस होता है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, 2 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। इसकी कुछ स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, मुझे नहीं पता इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रेशर होता है, ये उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और ये सब की सब फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने कैसे बताई है, सिंपली हाइड्रोजन को कंसीडर करके, इसमें कोई भी केमिकल कंपोजिशन मैंने चेंज नहीं किया। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज, अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया कि भाई ऑक्सीडेशन, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की, ध्यान में रखना। प्रॉपर्टी का नाम क्या बोला मैंने, ऑक्सीडेशन। और मैंने कहा है कि ऑक्सीडेशन ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, किसकी, हाइड्रोजन की। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो ध्यान में रखना केमिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग मैंने यहाँ पर क्या बताया, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन की होती है ड्यू टू द चेंज इट्स कंपोजिशन, मतलब उसका कंपोजिशन चेंज होता है। तो मतलब यहाँ पर इसका कंपोजिशन चेंज होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का कंपोजिशन क्या है कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, बराबर है। अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई हाइड्रोजन का कंपोजिशन क्या है, तो हाइड्रोजन का कंपोजिशन क्या है कि इसमें 2 हाइड्रोजन क्या है, एटम है, ठीक है। ये इसका कंपोजिशन है हाइड्रोजन का, राइट। अब मैं बोल रहा हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कंपोजिशन चेंज होता है, मतलब हाइड्रोजन के ये जो 2 एटम रहेंगे वो अभी नहीं रहेंगे, या फिर रहेंगे तो भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन किया हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है उसका रिएक्शन होता है विद ऑक्सीजन। और आपको पता है कि हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो वो क्या बनाता है, वाटर बनाता है, बराबर है। अब ये जो वाटर, ये जो प्रॉपर्टी हुई है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद में हाइड्रोजन जिसका पहले केमिकल कंपोजिशन क्या था, जिसमें सिर्फ 2 एटम थे,
प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद अभी इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम है क्या, या साथ में और कुछ ऐड हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब इसका कंपोजिशन सेम रहा क्या? पहले 2 हाइड्रोजन थे, अभी 2 हाइड्रोजन के साथ साथ क्या हो गया, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब इसका कंपोजिशन चेंज हो गया। चेंज हो गया। तो इस तरह से जब आपका कंपोजिशन चेंज होता है, वैसे प्रॉपर्टी को आप कौन सी प्रॉपर्टी कहते हो? कौन सी प्रॉपर्टी कहा जाता है जब कंपोजिशन चेंज होता है? तो केमिकल प्रॉपर्टी। और जब कंपोजिशन चेंज किए बिना अगर कोई प्रॉपर्टी बताई जाती है तो उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। बराबर है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस समझ में आ गया आपको? हाँ सर। बराबर है। तो अब ये वाली चीज पढ़ना जरूरी क्यों है कि भाई हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने इतने डिटेल में एक्सप्लेन क्यों किया? तो इसके पीछे एक मकसद है। क्या मकसद है? कि ये जो मैटर होता है, क्योंकि देखिए हमने ये जो प्रॉपर्टी देखी है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ये कौन शो कर रहा था? सब्सटेंस। सब्सटेंस किसका पार्ट है? मैटर का पार्ट है। मतलब मैटर ही अल्टीमेटली 2 टाइप की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, फिजिकल और केमिकल। तो हम क्या बोलते हैं कि मैटर को हम क्लासिफिकेशन, मैटर को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वो इस 2 बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द 2 बेसिस। ठीक है, तो ये 2 बेसिस पर क्लासिफाई होता है मैटर। तो बताइए वो 2 बेसिस कौन से होते होंगे फिर? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये एक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, डन। तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे कि क्लासिफाइड, मैटर इज क्लासिफाइड ऑन 2 बेसिस। फर्स्ट इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और सेकंड बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? तो मैटर को हम कितने टाइप्स, कितने बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं? 2 बेसिस पर। कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, देन इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसको ही हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर मैं केमिकल बेसिस पर क्लासिफाई, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासिफाई करता हूं मैटर को, तो उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहेंगे। बराबर है। तो सिंपल सा मीनिंग आप लोग को समझ में आ रहा है कि भाई मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक कौन सा होता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब क्या होता है? हम मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं किस बेसिस पर? फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या रहेगा कि हम मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ड्यू टू the property of a substance that change in the composition. प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस जो एक्सप्लेन की जाती है, विच इज एक्सप्लेन ड्यू टू द चेंज इन Of composition. change in composition. And what is physical property? The property of a substance which can be explained without changing the composition. Without changing the composition. कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? जो सब्सटेंस जिससे बना हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपोजिशन। सब्सटेंस किसका पार्ट होता है? Matter. मैटर का, राइट। और मैटर किसका पार्ट होता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स का। और यूनिवर्स के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। कौन कौन से? मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी एक दूसरे में चेंज हो सकती।
कन्वर्ट होती है मतलब रिलेटेड रहती है, इंटर रिलेटेड होती है। और इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? equals to mc square. E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। और ये वाले इक्वेशन को हम कौन सा इक्वेशन कहते हैं? E इक्वल्स टू mc स्क्वायर को कौन सा इक्वेशन कहा जाता है भाई? आइंस्टाइन इक्वेशन। सिंपल। क्या कहा जाता है इसको? Einstein equation. तो E का मतलब क्या होता है? Energy. एनर्जी। M का मतलब क्या होता है? Mass. Matter. मैटर Mass. नहीं, मास। ओके डन। मास किसका होता है हमेशा? Substance. मैटर का। मास किसका होता है? मैटर का। Matter. ठीक है Matter. done? हाँ, तो मास। और C का मतलब क्या होता है? Speed of light. Speed of light. स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितनी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट? 3 into 10 raised to power 8 3 into 10 to the power 8 meter per second. पर सेकंड। अच्छा, 10 to the power 8 मतलब कितने के ऊपर कितना जीरो? 1 के ऊपर 8 0. 1 के ऊपर 8 जीरो या 10 के ऊपर 8 जीरो? बताइए 10 to the power 8 का मीनिंग क्या होता है? 1 के ऊपर 8 जीरो या 10 के ऊपर 8 जीरो? बताइए। 1 के ऊपर 8 के 0. ऊपर 8 0. 1 के ऊपर 8 जीरो होते हैं। ऑलवेज कीप दैट थिंग इन अ माइंड। ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल दिमाग से निकलने मत दो। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आ गया? सर। हाँ तो अब हमारे पहले वाले क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है हमारा? Physical classification of matter. फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बराबर है। तो देखिए अभी तक हमने जो देखा था दैट वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी। तो मैटर में हम लोगों ने देखी उसकी डेफिनेशन जो कि ये वाली है। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो जैसे कि हमने देखा है कि भाई मैटर जो होता है वो दो बेसिस पर क्लासिफाई होता है। पहला बेसिस कौन सा होता है? व्हिच वन इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? Physical classification of property. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है डन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर जो होता है वो 3 टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, और वो 3 टाइप आप लोग को अच्छे से पता है। कौन से 3 टाइप्स होते हैं वो? Solid, liquid and gas. एग्जैक्टली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये 3 क्या होते हैं? दीज आर द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और इसको ही हम कहते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसको ही हम क्या कहते हैं? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। समझ में आ रहा है? अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, तो सॉलिड लिक्विड गैस से तीनों के तीनों क्या है? दीज आर द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ सर. ओके तो अब हम देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो भाई सॉलिड क्या होती है, लिक्विड क्या होती है, गैस क्या होती है, इनकी कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड्स क्या होते हैं। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई डिफाइन सॉलिड, सॉलिड क्या होते हैं, बताइए आप कैसे डिफाइन करेंगे सॉलिड को? सॉलिड को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, सिंपल रहेगा। क्या कहेंगे हम? इट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, लीस्ट इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस। जियो जियो होगा, जियो 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 वाले होंगे तुम सब लोग, है ना? देखो अब दिखाई दे रहा है? हाँ सर. तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हैविंग लीस्ट, लीस्ट मतलब कम से कम, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस। ओके, मतलब सॉलिड जिस चीज से बना है, कंसीडर कीजिए कि सॉलिड ये वाली चीज से बना है, ये बॉल। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इन बॉल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम है।
इंटर पार्टिकुलर मतलब एक दूसरे के बीच वाला डिस्टेंस, समझ में आ रहा है? तो ये कैसे कम से कम है लिस्ट, क्लियर है? क्या लिस्ट है, क्या है कम से कम? Interparticular distance. ओके अब अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो लिक्विड में यही पार्टिकल्स जो रहते हैं वो थोड़े से दूर होते हैं एक दूसरे से। ओके इस तरह से मतलब हम क्या कहेंगे कि इसमें इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो थोड़ा से ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू द सॉलिड। अगर मैं गैस की बात करता हूं तो गैस में क्या होता है, यही जो डिस्टेंस होता है ये काफी बड़ा होता है, ज्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम, बराबर है। गैस में जो अगर हमने देखा तो जो डिस्टेंस होता है ठीक है वो काफी मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियर है? क्लियर है? तो ये है हमारा लिक्विड। तो अगर मैंने पहले सॉलिड की डेफिनेशन लिख ली है तो पहले मैं गैस की डेफिनेशन लिख लेता हूं। तो बताइए गैस की लिक्विड डेफिनेशन क्या होगी? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हैविंग More Maximum. intraparticular. लिस्ट की जगह क्या होगा? मैक्सिमम मैक्सिमम इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस। इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस, बराबर है डन। और वही मैं लिक्विड के लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगा? जैसे सॉलिड के लिए लीस्ट, गैस के लिए मैक्सिमम, तो लिक्विड के लिए आप मिनिमम या फिर मॉडरेट। मॉडरेट मतलब दोनों के बीच वाला, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मॉडरेट। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करना है हर एक के डेफिनेशन में। तो क्या हो जाएंगे लिक्विड की डेफिनेशन? क्या हो जाएंगे लिक्विड की डेफिनेशन? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर having moderate इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस। गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ सर। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। डन। तो डेफिनेशन हो गई, हम लोगों ने लिख ली डेफिनेशन, समझ में आ गई डेफिनेशन आप लोग को? हाँ सर। अब हम बात करते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज की। अब देखिए प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होती है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए मैं वापस एक बार आप लोग का डायग्राम निकाल रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम किसका है। बताओ पहला डायग्राम जो निकाला हुआ वो किसका डायग्राम है? Solid. सॉलिड का डायग्राम है, वेरी गुड। सेकंड वाला गैस। गैस का है ये, और थर्ड वाला लिक्विड। लिक्विड का है। समझ में आ गया क्यों? ओके अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर जो सेकंड प्रॉपर्टी लिखी है, क्या लिखी है सेकंड प्रॉपर्टी? नाम दिख रहा है Force of attraction. बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब ये जो पार्टिकल्स है, जो मैंने बॉल्स निकाले छोटे छोटे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बताओ भाई पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तभी तो साथ में रहेगा ना। अगर हम किसी के साथ में है इसका मतलब हम लोगों में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो हम साथ में रहेंगे ना। जैसे हम अपने घर वालों के साथ रहते हैं क्योंकि वहां पर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि भाई वो घर वाले हैं। अगर हम अपने दोस्तों के साथ रहते तो उनमें भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या कि हो सकता है हमारी थिंकिंग एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हो, तो देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो चीजों को साथ में रखता है, बराबर है। अब हालांकि आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ज्यादा हो सकता है, जैसे आपके दोस्त काफी सारे हो, लेकिन आप सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर रह सकते हो क्या उसी लेवल पर? नहीं। कोई एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिससे हम बिल्कुल चिपक कर चलते हैं, है ना। भले ही लोग फिर हमें कुछ भी कहे, हम मैटर माइंड करेंगे क्या? नहीं नहीं करेंगे, है ना।
हमको क्या करना है, हम लोग को कुछ भी बोले लोग, है ना, हम तो चिपक कर ही जाएंगे। सही है, राइट? हाँ हाँ, ओके। और कुछ कुछ दोस्त होते हैं जो सिर्फ दोस्त होते हैं, ठीक है यार, अब तू वो मेरी अच्छी दोस्त नहीं तो चल, तू चल जाएंगे मेरे को, है ना, राइट? ऐसा भी होता है, राइट? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ज्यादा हो सकता है। तो अब आपको ये बताना है, देखिए मैं एग्जांपल अच्छी तरह से समझा चुका हूं कि दोस्त अगर हमारा बहुत अच्छा रहता है तो हम चिपक कर जाएंगे, दोस्त अगर अच्छा नहीं तो हम थोड़ी सा दूरी मेंटेन रखेंगे। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे बताइए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स सॉलिड में कैसा रहेगा? मैक्सिमम ज्यादा मैक्सिमम से ज्यादा। सबसे ज्यादा, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आप दिख रहे हो हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए ये सब लोग एक दूसरे के साथ कैसे हैं, कैसे बिल्कुल चिपक कर है। क्लियर है? हाँ, अब यहाँ पर देखिए गैस है, गैस में क्या लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? लेस मॉडरेट। लोवेस्ट है, मिनिमम है, बराबर है, मिनिमम लिख लेते हैं, लोवेस्ट लिख लेते हैं, इसीलिए एक दूसरे से काफी दूर है। और यहाँ पर ये दूसरे एक दूसरे से पास भी नहीं है और दूर भी नहीं है, मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? Moderate. मॉडरेट है। समझ आ रहा है? गेट इट? तो ये होती है पहली प्रॉपर्टी। देखिए पहली बार हमने डेफिनेशन में कौन से प्रॉपर्टी को लेकर डिफाइन किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस को? इंटर पार्टिकुलर Physicals. डिस्टेंस। इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो वो भी ध्यान में रखना, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस। तो सॉलिड में कैसा था? सॉलिड में इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस लीस्ट लीस्ट था, मतलब मिनिमम, बराबर है, लीस्ट की जगह हम बोल लेते मिनिमम, राइट? देन गैस में कैसा था? गैस में मैक्सिमम मैक्सिमम, जबकि लिक्विड में कैसा था? मॉडरेट। मॉडरेट था। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मॉडरेट। अब नेक्स्ट, हाँ अब नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है शेप। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन में चली गई, दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, दैट इज द शेप। तो बताओ शेप का मतलब क्या होता है? जैसे ये चीज जो है, ये चीज कौन सी है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस मैटर, सब्सटेंस? सॉलिड। सॉलिड। और इसका शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल, बराबर है। मतलब सॉलिड का क्या होता है? एक डेफिनेट शेप होता है। शेप होता है। अगर मैं ग्लास में पानी ले लूं तो पानी का शेप कैसा होगा? इंडेफिनाइट। ग्लास जैसे होगा। अगर पानी को मैं कटोरे में ले लूं तो पानी का शेप कैसे दिखेगा? कटोरे जैसा। जैसा। मतलब पानी का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। नहीं है। बराबर है। देन लेटर ऑन गैस का बताइए, गैस का शेप होता है क्या? नहीं। नहीं। बराबर है। तो शेप के बारे में अगर मैंने बात की तो सॉलिड का शेप कैसे होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ सॉलिड? इट हैज डेफिनाइट शेप। डेफिनाइट शेप। लिक्विड और गैस का कैसा होता है? Indefinite. इनडेफिनाइट शेप होता है, बराबर है। डन। तो ये प्रॉपर्टी हो गई शेप की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, उस नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? इंटर पर्टिकुलर डिस्टेंस। सेकंड थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड था शेप। शेप्स। प्रॉपर्टी कौन सी बताई मैंने? वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, तो बताओ भाई, अगर मेरे हाथ में बलून होता तो वो बलून का शेप का मतलब, बलून आप क्या कहते थे? वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? बलून का फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस? बलून गैस होती है क्या? बलून गैस होती है या बलून के अंदर गैस होती है? बलून सॉलिड है, गैस है। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो छोड़ो, मारो गोली बलून को। मेरे हाथ में अगर एक बॉल है तो बॉल का शेप कैसा होता? और बॉल सॉलिड है या लिक्विड है? सॉलिड। ओके, चलो लोहे का बॉल पकड़ लो, मतलब हवा रहने का सवाल ही नहीं है।
तो लोहे की बॉल है भाई मेरे हाथ में, तो उसका शेप कैसा रहेगा बॉल का? सर्कल Spherical. स्फेरिकल शेप रहता है। और स्पीयर का वॉल्यूम होता है क्या नहीं? होता है होता है। तो स्पीयर का वॉल्यूम कैसे होता है बताइए? 3/4 क्या होता है स्पीयर का वॉल्यूम? कोई बता सकता है मुझे? 4/3 3/4 पाई r क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है। स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे? 2/3. 4/3 पाई आर क्यूब होता है, मतलब डेफिनेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का वो कैसा होता है? Definite. डेफिनेट। नाउ डू टेल मी लिक्विड का वॉल्यूम कैसे रहेगा? लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा या इनडेफिनेट रहेगा? डेफिनेटली वो भी डेफिनेट ही रहता है, ठीक है। लिक्विड इज ऑल्सो हैव द डेफिनेट वॉल्यूम, क्योंकि उसको जिस भी शेप में डालेंगे वही उसका वॉल्यूम हो जाता है। गेट इट? एंड व्हाट अबाउट गैस? गैस स्टिल हैव द डेफिनेट सर आप पॉज हो गए। सर आप पास हो गए, दिख नहीं रहे। हो गए? अरे मूवेबल हुआ या नहीं अभी? हाँ अब दिख रहा है। दिख रहा हो? हाँ हाँ ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा बताइए, ये वाली प्रॉपर्टी का नाम सुना है कंप्रेसिबिलिटी? हाँ कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस मतलब दबाना। जैसे मैं अगर इस पर्टिकुलरली इसको दबाऊंगा तो ये दबेगा या नहीं दबेगा? ये सॉलिड है, हाँ? दबाने की कोशिश करूंगा तो दबेगा या नहीं दबेगा? नहीं दबेगा नहीं दबेगा। पानी जो है उसको दबाने की कोशिश करूंगा तो वो दबेगा या नहीं दबेगा? नहीं देखिए आप दबेगा। नहीं दबेगा। डायग्राम से समझो। ये वाली डायग्राम किसकी है? सॉलिड हाँ। दूसरी डायग्राम किसकी है? लिक्विड लिक्विड और तीसरी डायग्राम किसकी है? गैस अब कंसीडर करो मैं इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉलिड के बॉल्स को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों साइड से, तो ये दबेंगे क्या? नहीं नहीं इनके बीच में जगह, नहीं है। इनके बीच में इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस मिनिमम है, इसीलिए ये दबेंगे नहीं, या फिर दबेंगे तो भी काफी कम दबेंगे। मतलब हम कहेंगे इसको कि ये कैसे है? लेस कंप्रेसिबल है। कैसे है ये? लेस कंप्रेसिबल। लेस कंप्रेसिबल मतलब दबेंगे, दब जाएंगे तो, अदरवाइज वो बिल्कुल भी नहीं दबेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। सर स्पंज दबता है ना? हाँ हाँ स्पंज दबता है ना, ठीक है। स्पंज दबता है, यही तो बोला मैंने। बोला क्या नॉन कंप्रेसिबल? मैंने क्या बोला है? लेस लेस कंप्रेसिबल लेस कंप्रेसिबल होता है। देन लिक्विड, लिक्विड को दबाऊंगा तो दबेंगे क्या? नहीं. हाँ नहीं नहीं. दबेंगे। क्यों? दबेंगे। है ना, इनके बीच में जगह है या नहीं? पार्टिकल्स के बीच में है, मतलब ये दबेंगे या नहीं दबेंगे? मतलब ये मोर कंप्रेसिबल रहेंगे। ओके। अब हम बात करते हैं किसकी? हमारे गैस की। तो गैस बताइए, गैस कैसे रहेंगे? गैस दबेगा या नहीं दबेगा? दबेगा। दबेगा, और बहुत ज्यादा दबेगा ना, हाँ क्योंकि इनके बीच में गैप ज्यादा है बहुत है। ज्यादा है। बहुत ज्यादा। मतलब हम कहेंगे इसको मोस्ट कंप्रेसिबल। क्या कहेंगे हम इसको? मोस्ट कंप्रेसिबल ठीक है। तो इस तरह से ये तीन चीजें होती है। सॉलिड जो होता है वो कैसा होता है?
लेस कंप्रेसिबल, लिक्विड जो होती है वो कैसी होती है, मोर कंप्रेसिबल, जबकि गैस कैसी होती है, मोस्ट कंप्रेसिबल। क्लियर है? हाँ सर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है हार्डनेस। तो बताओ हार्डनेस के बारे में तो आप आसानी से बता सकते हो, बताइए। सॉलिड कैसा होता है? ज्यादा से ज्यादा रिजिड। हार्ड एंड रिजिड होता है। हाँ। देन लिक्विड कैसे होता है? हार्डर होते हैं, नहीं होते हैं? मतलब इसको हम नहीं बोल सकते, इसको हम ना हार्डर बोल सकते ना कुछ, हम इसको मूवेबल मिलते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीली मूवेबल। क्या बोलेंगे इसको हम? मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। जबकि ये कैसे होते हैं? हार्ड एंड रिजिड, जिससे ये इमूवेबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं ये? इमूवेबल हो जाते हैं। क्लियर है? डन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता ही है ना सबको? काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या भाई? कोई भी चीज जो मूव होती रहती है उसमें जो एनर्जी रहेगी दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। मतलब मैं अगर भागता हूँ और आप मेरे बीच में आ जाओगे तो मैं तुरंत स्टॉप हो जाऊंगा कि आपके बीच के आने की वजह से, या आपको लेकर अभी आगे भाग जाऊंगा, या आपको ढकेल के आगे भाग जाऊंगा? क्या लगता है आपको? स्टॉप हो जाएंगे। बराबर है? देखिए ये जो एनर्जी आ रही है ये किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू द मूवमेंट। ड्यू टू द मूवमेंट। तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी हमारे अंदर में आती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किस में रहेंगी? सॉलिड। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है क्या? सॉलिड के पार्टिकल कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ? अटैच रहते हैं। और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। भाई ये तो पार्टिकल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये पार्टिकल मूव कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अब लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड के में क्या होता है कि आप लोगों के पार्टिकल के डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड। सही है? राइट। तो ये एक दूसरे से थोड़ी दूर मूव करेंगे या नहीं करेंगे? थोड़े से हिलडुल करेंगे। पानी देखते हो ना, हिलडुल करता है या नहीं करता है? करता है। मतलब इसमें थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी है। है, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या हो सकते हैं? मूव कर सकते हैं। अब भाई ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर, अब क्या होगा? इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? नहीं। नहीं। तो ये भागेंगे इधर, ये भागेगा उधर, इधर उधर इधर उधर भागते जाएगा ये। हाँ। समझ में आ रहा है? राइट। तो ये भागते रहेगा तो इनमें काइनेटिक एनर्जी कैसे रहेंगे? ज्यादा। बहुत, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें रहेंगी फिर? गैस। कैश। गैस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट। ओके। और सबसे लोएस्ट लिक्विड है। अच्छा वो लिक्विड वाला। हाँ, तो गैस में हाईएस्ट होती है, बराबर है। देन सॉलिड में कैसे होती है? मिनिमम। लोएस्ट या मिनिमम। और इसमें कैसी होती है? मॉडरेट, बीच में। बराबर है? दोनों से, मतलब सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम। बराबर है? डन। अब लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये भी प्रॉपर्टी के बारे में आपने सुना ही होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, दो वर्ड होते हैं, डिफ्यूजन और रिफ्यूजन। हालांकि आप लोग को ऐसा लगता होगा कि ये दोनों भी वर्ड सेम ही है,